अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट अपने घरों में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, आप लोग को इंग्रेडिएंट देख के समझ में आ रहा होगा। बेसन है, दही है, प्याज है, ये सारी चीज़ें देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज मैं बना रही हूँ कड़ी। बहुत ही सिंपल, झटपट बन जाने वाली। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कड़ी को इतनी देर रख के पकाएं और फ़ौरन तैयार करना होता है। और बिल्कुल कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो टाइम लेती है पकने में, मगर ये ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने में आपने कोई मुश्किल नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको बनाना, इसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है, इजीली बन जाएगा और बहुत ही जल्दी ये कड़ी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। बहुत सिंपल, 1 बाउल के करीब ये दही है। ये मैंने लिया हुआ है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। उसके अलावा ये हमारे मसाले हैं। 2 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक हस्बे जायका है। नमक जो है हमने उस वक्त नहीं डालना जब हम इसका ये बना रहे होंगे। जब ये कड़ी तैयार हो जाएगी उसके बाद पकोड़े डालने से पहले इसमें हम नमक डालेंगे। ठीक है, अच्छा। और ये मसालों के अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो हल्दी है, 1 ही टेबल स्पून के करीब जो है वो कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून के करीब कड़ी पत्ता है, 1 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। मेरा जो है ये मैंने कश्मीरी वाली मिर्च जो मैंने पीस के रखी थी वो है 1 टेबल स्पून, वरना मैं इससे कम डालती हूँ, लेकिन ये कश्मीरी मिर्च है तो इसमें मिर्चें नहीं होती, तो इस वजह से मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली हुई है। आप अपने हिसाब से कोई सी भी मिर्चें ले सकते हैं। ठीक है, और अब क्वान्टिटी भी कोई सी भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पिसा हुआ धनिया है, ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया लिया है। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा आप ये मैंने कुटी हुई मिर्च लिया, आप पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें तीनों चीज़ें चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि मिर्चों की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे यहाँ जिनके घर में नहीं है वो तीनों मिर्चें जो है पीस के इसमें कड़ी में डाल सकते हैं। ठीक है, और पानी है। ठीक है, तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली जिसके अंदर आपने कड़ी बनानी है, तैयार करनी है, उस पतीली के अंदर मैं डालूंगी दही। ये जो दही है इसको 1 बाउल के करीब जो मैंने रखी थी ये सारी दही इसमें मैं डाल दूंगी। ठीक है, ये दही इसमें चली गई है। ये मेरे ख्याल से मैं 3 अफराद के हिसाब से बना रही हूँ। इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, आपके घर में जितने अफराद होंगे उस हिसाब से। ये 3 अफराद के हिसाब से काफ़ी है, इनफ है और एक टाइम की है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं इसमें ज़्यादा कड़ी बनाऊं और फिर इसको फ्रीज़ करके रखूं, ऐसा नहीं है। ये इतनी है कि आपकी आराम से एक दफ़ा में ये आपकी बनाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगी, फिर आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतनी आसान सी रेसिपी है कि आपको बना के फ्रीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो ये आपकी तकरीबन बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है, तो इसलिए इसको बना के फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतनी क्वांटिटी आप बनाएं जितनी एक दफ़ा में ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको मैं ज़रा हाथों से पकड़ के इसको बीट करती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। इस तरह से करके हमने दही को फेंट लेना है। सबसे पहले हमने दही को फेंटना है ताकि उसके अंदर कोई से भी गुठलियाँ वगैरह हैं, कोई भी चीज़ें तो वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। वैसे मेरी एक और रेसिपी है जो कि मैं मिट्टी के हांडी में बनाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। वो मैंने मेरी सास बनाती हैं। ठीक है, और उनकी रेसिपी थी और उन्होंने मुझे बताया था। ये रेसिपी भी मेरी सास की है, मगर फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। रेसिपी तो बिल्कुल, प्रोसीजर तो बिल्कुल मेरी सास वाला है, मगर मैंने झटपट बनाने के लिए ये वाली रेसिपी उसको थोड़ा सा चेंजिंग करके बनाई है। वरना मेरी सास की जो प्योर रेसिपी है वो मिट्टी के हांडी में बनने वाली है और थोड़ा टाइम लगा के बनने वाली है। ठीक है, प्रोसीजर यही है मगर मिट्टी के हांडी में और थोड़ा टाइम लगा के। ठीक है, लेकिन ये जो रेसिपी है प्रोसीजर अम्मी वाला है, मगर इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा साथ साथ। ये देखिए दही मेरी बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर ये जो मैंने बेसन रखा हुआ था, ये तकरीबन ये जो है सालन निकालने का जो चम्मच होता है, इससे मैं 1 2 और ये 3, सही है, ये 3 जो है वो चम्मच भर के मैं इसमें ये डालूंगी बेसन के। ये बहुत होगा, बहुत इनफ होगा। अभी देखिएगा जब ये तैयार होगी कड़ी, ये बहुत ज़्यादा
इनफ बनती है। ठीक है। अच्छा, अब इस बेसन को इस दही के साथ डाल के बीट करना है, फिर हम थोड़ा सा पानी इसके साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलाते रहेंगे। ये दही के साथ आपने बहुत अच्छी तरह से बेसन को इस तरह से बीट करना है, फेंटना है अच्छी तरह से कि बेसन और दही के अंदर कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठली सी जो होती है वो ना रहे। ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने यूँ इस तरह से करके बीट करना है। ठीक है। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अपने बाकी के मसाले। ठीक है। इस तरह से करके दही बेसन को फेंटते रहना है, अच्छी तरह से फेंटना है बेसन को दही के साथ। दही की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से, जितना आपको खट्टापन पसंद है, हमारे घर में ज़्यादा खट्टी कड़ी नहीं खाई जाती है, इस वजह से मैंने इतनी क्वांटिटी दही की रखी है। आप बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। दही का पानी भी इसमें डाल सकते हैं। दही का पानी जो होता है वो, अच्छा, ये बाउल के अंदर थोड़ी सी दही के साथ जो बाउल के साथ जो दही लगी हुई होती है वो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। जो दही के अंदर थोड़ा सा ये दही लगी हुई थी इस बाउल में, ये मैंने पानी ऐड करके वो भी डाल दिया इसके अंदर। अच्छे तरीके से ये इसको चलाना है। बहुत ही जल्दी जल्दी, ये तो वीडियो बनाने में आप लोगों को लग रहा होगा देर टाइम लग रहा है, मगर जब आप बनाएंगी तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। इसको कुछ भी नहीं करना है, बस दही के साथ आपने बेसन को फेंट लेना है अच्छी तरह से। और ये सारे जो मसाले हैं, अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल के फेंटूंगी। ये देखें, सारे ये मसाले इसमें चले जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं। ठीक है। ये इसके अंदर कुछ लोग ग्राइंडर में बनाते हैं, कुछ लोग पाइमर से इसको बीट करते हैं। मैं हैंड बीटर से करती हूँ, मैं कभी हाथ से भी करती हूँ, हाथ भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी। बहुत आसानी से है, इतना इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और इतना टाइम लग रहा है कड़ी बनने में। इतने ऐसा लग रहा है कि कड़ी पता नहीं कितनी मुश्किल, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि कड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना कड़ी बनाना है, मुझे ऐसा लगता था। मगर जब से मुझे मेरी सास ने ये, मैंने अदरक लहसुन भी चला गया इसके अंदर। ठीक है। जब से मेरी सास ने मुझे तरीका बताया है, इस तरीके से मैं बनाती हूँ, मुझे इतनी आसान लगती है कड़ी बनाना और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। सही है। ये सारी चीज़ें इसमें देखें ऐड हो गई है। कलर कितना प्यारा आ रहा है कड़ी का। ये देखें, अब कड़ी ये हमारी फिट चुकी है। ये बहुत जल्दी फिट भी जाती है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों को पता चले। नमक इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किया है, नमक मैं ऐड करूँगी जब कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। जब मैं पकौड़े डालूंगी उससे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी। इसको चूल्हा बंद करने से पहले नमक डाल के इसको पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर इसमें मैं पकौड़े डालूंगी और भगा। ठीक है। ये नमक क्योंकि पता नहीं, अम्मी ने मुझे बताया था कि नमक पहले ऐड नहीं करना। नमक हमेशा जो है वो कड़ी जब तैयार होने वाली हो चूल्हा बंद करने से पहले नमक ऐड करना। अब इसके अंदर मैं पानी इतना ऐड करूँगी कि ये पक पक के कड़ी थोड़ी पतली हो जाएगी। समझ लें 3/4, पूरा फुल तो नहीं मगर हाफ से थोड़ा ज़्यादा, समझ ले 1 जग। ये देखें, अब ये देखें ये आपका कि कड़ी का जो मटेरियल है ये चूल्हे पे जाने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए इसको चलाते रहना है क्योंकि बेसन जो है वो नीचे लग जाता है, तो इसे आपने चलाते रहना है। अब इसे मैं चूल्हे पे रखूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। ये देख लें आप, इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ कि बाद में मुझे पानी ऐड नहीं करना, मुझे इसको इसी में पकाना है। तो इसलिए पानी आपने इतना रखना है कि इसी में कड़ी पकती रहेगी और गाढ़ी होती जाएगी। ठीक है। अब ये देखें, चलाते रहना है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, चूल्हे पे मैंने कड़ी रख दी है। अब चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है। इतना प्यारा इसके अंदर देखें, सब चीज़ें इतनी प्यारी लग रही हैं। ठीक है। अब ये देखें, अब ये कड़ी हमारी जब तक बॉयल ना आ जाए जब तक आपने चम्मच चलाते रहना है। अब जब तक बॉयल आता है तब तक आप वेट करें थोड़ा सा। जैसे ही बॉयल आता है फिर मैं दोबारा वापस आती हूँ। अच्छा, कड़ी को जो है वो लकड़ी के चम्मच से चलाएं तो कहा जाता है, पता नहीं, मैंने तो यही सुना है कि लकड़ी के चम्मच से चलाएं तो अच्छी बनती है। और इसी वजह से मैं भी उसी टोटके को, क्या टोटका कहेंगे क्या कहेंगे, उसको फॉलो करते हुए मैं भी लकड़ी के चम्मच से इसे चला रही हूँ। ठीक है।
अब ये जब बॉयल आ जाएगा इसमें, तो हम इसमें इसको चूल्हा हल्का कर देंगे। एक ही फ्लेम पे पकाना है, दरमियानी आंच पे पकाना है या जो भी है, लेकिन इसमें बॉयल आ जाए तो इसको हम चूल्हे को स्लो करके इसको पकाते रहेंगे। तेज़ चूल्हा करके इसे बॉयल आने देना है। अब ये मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। हालांकि प्याज मुझे उसी टाइम ऐड करनी थी मगर नहीं कर सकी, मैं भूल गई थी। मुझे तो भूलने की बीमारी है, पकाते पकाते भूल जाती हूँ क्या चीज़ डालनी रह गई है। सही है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दे रही हूँ। ठीक है, ये प्याज भी इसी के साथ कुक होती रहेगी। ठीक है, और बॉयल होने का वेट करते हैं। जैसे ही बॉयल आता है तो फिर हम चूल्हे को हल्का करके इसके गाढ़े होने का वेट करेंगे। फिर जब ये गाढ़ा हो जाएगा, जब कड़ी गाढ़ी हो जाएगी, फिर हम इसमें पकोड़े बना के डालेंगे और बघार लगाएंगे। कितना आसान है देखें कड़ी बनाना। मैंने आप लोगों के लिए कितना आसान कर दिया है कड़ी, वरना कड़ी तो लोग सोचते रह जाते हैं कि यार कड़ी बनानी है, कड़ी बनानी है, कितना मुश्किल काम है कड़ी बनाना। मगर ये देखें, मैंने आज आप लोगों को ऐसी रेसिपी बताई है जिसमें आप बहुत जल्दी कड़ी तैयार कर लेंगे, झटपट। कभी कभी तो मैं 1 घंटे में भी बना लेती हूँ। 1 घंटे में मेरी कड़ी तैयार हो जाती है। ये देखें दोस्तों, अभी हमारी कड़ी में बॉयल आना भी नहीं शुरू हुआ और कड़ी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। मगर हमने वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे कड़ी ना लगे, क्योंकि नीचे की तरफ कड़ी लग जाती है। इसकी वजह से हमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि कड़ी में बॉयल ना आए। छोड़ना नहीं है इसको। तो जनाब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मुझे वो पतीली छोटी लग रही थी, क्योंकि पकोड़े भी बाद में डालूंगी और कड़ी मुझे गाढ़ी होती हुई महसूस हो रही थी। तो मुझे लग रहा था इसमें मुझे थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा ताकि पकाने के लिए कड़ी को। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसे बड़ी पतीले में शिफ्ट किया है। एक्चुअली मेरी सास मेरे साथ खड़ी होती हैं जब मैं बना रही होती हूँ कड़ी, मगर आज मैंने कहा कि चलो अकेले ट्राई करते हैं। अभी तक बॉयल नहीं आया, बॉयल आ जाए जल्दी से तो मैं चूल्हा हल्का करूं। ये देखिए हमारी कड़ी में बॉयल आ गया है। अब मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी, फ्लेम स्लो करके इसे पकाऊंगी। आधा घंटा आपने पकाना है। सही है, बॉयल आने के आधे घंटे तक आपने पकाना है। फिर इसमें आप पकोड़े बना के डालें और बघार लगाएं। आपकी कड़ी आधे से पौन घंटे में तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखें चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा ढक दूंगी। इस तरह से कड़ी हमारी पकती रहेगी। ये देखें कड़ी हमारी बन रही है, पक रही है। अब इसको मैं ढक दूंगी। जी तो दोस्तों, जब तक आधे घंटे के लिए हमने कड़ी को हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है, जब तक हमारी कड़ी पक रही है तब तक हम पकोड़े की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ठीक है, पकोड़ों के लिए जो बकाया जो था बेसन, उसके अंदर मैं 2 से 3 दरमियानी इतनी सी जो है वो प्याज है, उसको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। पानी है डिज़ोल्व करने के लिए। उसके अलावा ये मसाले हैं। मसालों में है नमक मैंने जो है वो ½ टेबल स्पून के करीब लिया है, क्योंकि मुझे नमक जो है वो कम रखना होता है अपने खानों में। कम हो जाए मगर ज़्यादा ना हो। कम होता है तो हम ऐड भी कर लेते हैं बाद में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है पिसा हुआ गरम मसाला है, थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब, हाफ ही टी स्पून के करीब जो है ये क्या कहते हैं इसे, नाम भूल गई मैं इसका, अजवाइन। ठीक है, ये अजवाइन है, ये ½ टी स्पून के करीब अजवाइन है, ½ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो कुटा हुआ धनिया है। ठीक है, और ½ टी स्पून के करीब जो है हमारे पास है सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, उसके अलावा हाफ टी स्पून जो है हमारे पास है कसूरी मेथी और ½ टी स्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई। ठीक है, ये हमारे सारे मसाले हैं। आप इसके अंदर चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं ये मसाले डालती हूँ। आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा भी इसमें मैं ऐड करती हूँ, मगर ज़ीरा भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने भगार में भी नहीं डालूँगी। भगार में वैसे ज़ीरा डालते हैं, तो आपने डालना है, मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसकी जो पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए। ये मसाले हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब ये सारी चीज़ें मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। ये सारे मसाले इसमें चले गए बेसन के अंदर। प्याज जाएगी, प्याज मैं देखती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा लगेगी तो मैं हो सकता है इसको रोक लूँ। ठीक है, अब इसको मैं पानी डाल के बेसन के साथ इसको घोलूँगी। तो दोस्तों ये देखें, मैंने बेसन को और प्याज वगैरह डाल के सारी चीज़ें मैंने इसको बीट करके रख लिया है इस तरह से। इतनी सी प्याज मैंने छोड़ी है, थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी। ये बाकी मैंने सारी प्याज इसमें डाल दी है। मैं बघार में यूज़ कर लूँगी इसको या सैलड में। ठीक है, तो ये हमारे जो है पकोड़े का मटेरियल तैयार हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे पकोड़ों को। साथ हमने कड़ी को भी चेक करते जाना है चम्मच चला के कि कितनी पकी है। ये देखें, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये पक रही है। आधे घंटे तक हमने इसे पकाना है, चाहे पौने घंटा पका रही है, 1 घंटा भी पका सकते हैं मैक्सिमम आप लोग। ठीक है, ये आपके पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास 1 घंटे का ही टाइम है, आपको 1 घंटे में इसे पूरा कंप्लीट करना है, तो आप उस हिसाब से ड्यूरेशन को पकाने का रख सकते हैं और पकोड़े फ्राई करके डालने का रख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे में आपकी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है, ये देखें, ये इतना थिक हमने इसे रखना होगा कि जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े भी इसका पानी खुश्क करते हैं अपने, यानी कि वो करते हैं। तो इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी होगी कि ये पकोड़ों के साथ शामिल होके नॉर्मल हो जाए। ठीक है, देखिए जी, आधे घंटे में मेरी कड़ी की ये पोजीशन है। मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था। अब इसमें ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि कड़ी हमारी हो गई है तैयार। आधे घंटे के अंदर अंदर इतनी जल्दी ये तैयार हुई है, बहुत झटपट तैयार हुई है। मैंने ज़रा सी सुस्ती दिखाई, मैंने पकोड़े नहीं तैयार किए, मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी। मगर अब मैं इसका करूँगी, इसमें नमक डालूँगी। ये देखेंगे, जो मैंने नमक रखा हुआ था, ये अब इस पोजीशन में मैं इसमें नमक डाल दूँगी क्योंकि हमारी हो गई है कड़ी तैयार। ठीक है, पक चुकी है ये देखें कितनी झटपट और इतनी जल्दी तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। इतनी आसान, कोई ग्राइंडर नहीं, कोई पाइमर नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपने हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, इसे हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नहीं बना रहे, मगर आप अपने हाथों के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसे फेंट सकते हैं और आपकी हो जाएगी आधे घंटे से पौने घंटे में कड़ी तैयार। ठीक है, अब ये मैंने नमक डाल के हल्का सा इसको पका लिया। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी और अपने पकौड़े बना के इसमें डालूंगी। देखिए, ये इतना थिक है। पकौड़े डालने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ठीक है, पकौड़ों के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, मैं इसके अंदर पकौड़े डाल के फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारा पकौड़ों का मिक्सचर है। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज डाली हुई है। कुछ लोग जो है वो इसमें आलू भी, जैसे मेरे घर में जो है मेरी सास बताती हैं कि उनके घर में आधे लोग जो है वो आलू वाली कड़ी, यानी कि आलू के पकौड़ों वाली कड़ी पसंद करते थे, कुछ लोग प्याज वाली, तो वो 2 जगह बनाती थी। अगर आप आलू वाली पसंद करते तो आप प्याज की जगह पे इसमें बारीक बारीक से आलू डाल के भी पकौड़े बना सकते हैं और वो कड़ी में डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। अच्छा, पकोड़ों के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है। पकोड़ों के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसका जो मटेरियल है वो ना इतना गाढ़ा हो ना इतना पतला हो, हमें इसको दरमियाना रखना है। अगर हम इसको गाढ़ा रखेंगे तो पकोड़े जब हम इसमें डालेंगे, बेसन जो कड़ी के अंदर डालेंगे, तो अंदर से पकोड़े जो है ना सॉफ्ट नहीं होंगे, वो सख्त रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम दरमियाने इसमें इसको फ्राई करके डालेंगे तो ये अंदर से नरम होंगे पकोड़े। ठीक है, ये देखें, पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसे निकालूंगी, निकाल के फिर मैं इसको अपनी कड़ी में डालूंगी और उसके बाद फिर मैं इसी तेल में, जो तेल बच जाएगा, इसी तेल को थोड़ा कम करके मैं बघार लगाऊंगी। मैं जी, तो दोस्तों ये देखें, हमारे हो गए पकोड़े तैयार। और ये देखें इतने सॉफ्ट बने हैं, इतने सॉफ्ट। ये कड़ी में जब जाएंगे तो बहुत अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऐसा नहीं हो कि अंदर से हार्ड होंगे। बस आपने बेसन को ऐसा रखना है कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, तो आपके पकोड़े अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे जब ये कड़ी में जाएंगे। ठीक है, अब मैं इनको कड़ी में डालती हूँ। जी, तो दोस्तों ये हमारी कड़ी है। अब इस कड़ी के अंदर मैं डाल रही हूँ पकोड़े।
ये मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी है। अब इसमें जब मैं पकोड़े डालूँगी तो ये एक अच्छी थिक सी हो जाएगी। अगर आपको थिक पसंद है या आपको इतनी पतली पसंद है, कुछ लोग इतनी पतली खाते हैं, मेरे हस्बैंड को ऐसी पसंद है चावलों के साथ, तो इसलिए मैं यही कंसिस्टेंसी रखती हूँ कड़ी की। अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो इससे गड़ा, ठीक है। अब ये सारे पकोड़े इसमें चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप देख सकते हैं इतनी मज़े की, इतनी यमी सी कड़ी हमारी, झटपट कड़ी, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी कड़ी तैयार। किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्राइंडर नहीं, कोई पाइमर नहीं, हैंड बीटर से, या हैंड बीटर भी नहीं है तो हाथ से, जिंदाबाद हाथ। ये हमारी कड़ी हो गई है तैयार। अब मैं इसमें लगाऊंगी भगार, थोड़ा सा वेट करके, जब ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी, ठीक है, मैं इसमें भगार लगाऊंगी। आप चाहें तो खाने से थोड़ी देर पहले भगार लगा के इसे निकाल लें सर्विंग के टाइम पे। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी और कितनी ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार है। ये देखें, ये हमारी कड़ी हो गई है तैयार। ये देखें जी, मेरी कड़ी हो गई है गाढ़ी पकोड़े डालने के बाद। ये देखें, ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको पकोड़े डाल के जो है ढक के छोड़ दिया था। ये देखें, ये इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी तैयार हुई। इतनी थिकनेस बहुत है, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। मेरे लिए इतना गाढ़ा सही है, क्योंकि चावलों के साथ खाना होगा तो इतनी गाढ़ी सही है। अगर आप रोटियों के साथ खाना चाहें तो आप इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देख लें आप, ये है भगार की चीज़ें। भगार में जो है मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काटी। प्याज जो है हमेशा बारीक भगार के लिए कटती है, बिल्कुल ऐसी पतली बारीक काटा करें तो, और एक जैसी ब्राउन कीजिएगा, बहुत अच्छी भगार लगती है। उसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है, 1 टेबल स्पून कड़ी पत्ता है, और ये मैंने इतनी जो है वो साबुत मिर्चें ली हुई हैं। और ज़ीरा अगर होता तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी लेती है, उसी की जगह थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है। तो ये है इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स भगार लगाने के, ठीक है। और आप जो भी डालते हैं आप अपने हिसाब से कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये चीज़ें डालूँगी। तो अब हम, और ऑयल, अच्छा जी, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। पहले नहीं डालना है, क्योंकि चीज़ें जो है फिर वो जलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं एक साथ प्याज के साथ डाल दूँगी चीज़ों को तो फिर वो जलना शुरू हो जाएंगी, इसीलिए आपने प्याज के साथ नहीं डालना है। पहले प्याज थोड़ी सी जब ब्राउन होने पे आ जाएगी तो मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। प्याज को ब्राउन करने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि चम्मच को चलाते रहना है, ताकि हर जगह से एक जैसी प्याज ब्राउन हो। जब आप खाना बनाएं तो ऐसा बनाएं कि पहले, क्योंकि ये होता है कि जब हम खाना किसी के सामने रखते हैं तो, क्योंकि ये होता है कि जब हम किसी के सामने खाना रखते हैं तो सबसे पहले लोग इसे नज़रों से समझ रहे हैं। हमारी नज़रें, आँखें जो होती हैं ना, वो पहले खाने को खाती हैं, उसके बाद हम खाते हैं, वो हमारे पेट पे जाता है। तो इसलिए ऐसा हो दिखने में खाना कि वो देखते ही दिल चाहे कि वो खाने का दिल चाहे उसको। तो इस वजह से आपने खाना ऐसा बनाना है, प्याज ऐसी ब्राउन करनी है कि वो दिखने में भी खूबसूरत लगे, जले नहीं, कहीं पे जली भी हो, कहीं से गोल्डन ब्राउन हो, ऐसा नहीं, एक जैसी ब्राउन हुई भी प्याज हो, कहीं से भी आपका भगार ना जला हो, खाना आपका बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में हो, कड़ी जिसमें आपको चाहिए हो। तो यही वाली बात है कि भाई पहले हमारी नज़रें खाती हैं, फिर हम खाते हैं खाने को। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि खाना भी हमारा अच्छा प्रेजेंटेबल हो। अब इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें इसी पोजीशन में डाल दूँगी। ये जो मैंने बाकी की भगार की चीज़ें रखी थी ये इसमें मैं डाल दूँगी और फिर चम्मच चलाऊँगी। अच्छा जी, तो ये देखें हमने लगा लिए कड़ी में भगार, और ये देखें आप मेरी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन है, कहीं से जली हुई नहीं है, बारीक होने की वजह से ये बहुत अच्छी ब्राउन हुई है, फ्राई हुई है। इसी तरह से आपने भी करनी है, और हर तरफ से एक जैसी ब्राउन हुई हुई है, कहीं से जली हुई नहीं है, और इतनी खूबसूरत लग रही है ये। और ये 1 घंटे में आपकी तैयार हो जाने वाली झटपट सी कामचोर, इसे आप कामचोर भी कह सकते हैं, वो वाली कड़ी आपकी तैयार हो चुकी है। ऑयल मैंने लग रहा है इसमें, ऑयल आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा
खाते हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें बघार में, कम खाते हैं तो कम यूज़ कर लें। लेकिन ये बहुत मज़े की कड़ी होती है और झटपट भी बन जाती है, जल्दी बन जाती है। बाज़ औक़ात हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, बच्चे तंग कर रहे होते हैं और हमें कड़ी बनानी होती है, तो आप इस तरह से झटपट तरीके से कड़ी बना सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ आप खाएं। बहुत मज़े की बनती है ये कड़ी, बहुत मज़े की कड़ी बनती है। ये है तो कामचोर कड़ी, मगर टेस्ट इसका ऑलमोस्ट उस कड़ी जैसा ही होता है जो हम इतनी देर बैठ के पकाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं और फिर वो जाके तैयार होती है। ये कड़ी जो है आप ट्राई करके देखिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जिस तरह से मैंने बनाई इस स्टाइल से कड़ी तैयार की आपने भी जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर झटपट तरीके से कड़ी तैयार हो गई। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों को, इस घर वालों को पता चला कि आपने जल्दी जल्दी बनाई है या देर से बनाई है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए ज़रूर जाइएगा ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा और अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।